हेलो दोस्तों, 24 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे। आज का सुविचार है, जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया, उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता। तो जीवन में कभी कभी विपत्तियां भी छोटी छोटी आनी जरूरी है। विपत्तियां इन द सेंस स्मॉल प्रॉब्लम्स, लाइक यू नो। तो क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई? तो याद रखिएगा, भोजन को बढ़ावा देने के लिए अमित शाह जी द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन, एक जनपद एक व्यंजन का बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज हम। 77th गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा? तो याद रखिएगा, LRASHM का फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये मिसाइल है, इसका इसमें इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। अंडर विच ऑपरेशन डिड सिक्योरिटी फोर्सेस किल 15th माओइस्ट इन झारखंड? सारंदा फॉरेस्ट। सुरक्षा बलों ने झारखंड के सारंदा जंगल में किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया? तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें ऑपरेशन मेगाबर ऑपरेशन मेगाबर द्वारा उसने मार गिराया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग यहीं से। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने के बाद बांग्लादेश की जगह कौन सा देश मतलब शामिल हुआ है? तो याद रखिए, स्कॉटलैंड इसमें शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? स्कॉटलैंड इसमें शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रही कमला और पूषा DST किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? तो पूषा और कमला ये दोनों धान की पैडी की किस्में हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 33 क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेंसर 2027 जो अभी आने वाला है इसमें। ठीक है, जो कि भी चल रहा है, पहला चरण इसका चल रहा है, जिसमें 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किस संस्था को चुना गया? तो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसमें चुना गया है, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को इसका 2026 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी सीता अशोक शेल्के जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक आर्ट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑन विच कंट्रीज मूना आइसलैंड? मूना आइसलैंड के किस देश में रॉक आर्ट शिलालेख को खोजी गई है? तो इंडोनेशिया के मूना, देखिए इंडोनेशिया में ये मूना आइसलैंड है, तो यहीं पे की खोज हुई है। देखिए कुछ इस प्रकार है, इसे भी देखिए एनिमल है, ये है ह्यूमन रॉक आर्ट यहाँ पे मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 विच इज सेफेस्ट सिटी इन इंडिया? तो मंगलुरु, जो कि मंगलुरु जो है, मंगलुरु इंडिया का ये सबसे सेफेस्ट सिटी है। कहाँ का? इंडिया का माना गया है, अकॉर्डिंग टू द नंबियो सेफ्टी इंडेक्स। ये देखिए मंगलुरु कहाँ पर है दोस्तों? मंगलुरु कर्नाटक में। ये देखिए ना, फॉर एक्सप्रेस नॉलेज देखिए सबसे सेफेस्ट सिटी से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 6th स्थान। जी हाँ दोस्तों,
6th प्लेस इसने पॉइंट किया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इंडिया में एशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो लिस्ट आई है उसमें 6th स्थान इसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, which global peace initiative did US President Donald Trump recently unveiled in Davos? दावोस में जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनवील किया है, याद रखिएगा, शांति का अनावरण। तो बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ, ये देखिए बोर्ड ऑफ पीस का डोनाल्ड ट्रंप ने अनावरण इसका किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने हाल ही में गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थ उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ओडिशा ने, ये देखिए ये सब पे बैन लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ओडिशा ने बैन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 14 देंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस नए परिसर का उद्घाटन किया जिसमें शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तक और पांडुलिपियों का संग्रह किया है? तो ग्रंथ कुटीर इसमें पांडुलिपियों और संग्रह किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देंगे। आज का लास्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ मिलकर एक फेडरेशन इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? हैकाथॉन एक फेडरेशन इंटेलिजेंस है जो कि इसका आयोजन किया है, तो किस आईआईटी सेक्टर के साथ मिलकर किया है? आईआईटी कानपुर। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक क्वेश्चन क्या अपने लास्ट के 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका होमवर्क है ये कि द्वैध शासन क्या होता है, व्हाट इज अ डायरकी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 देंगे, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर में अगुलहास धारा बहती है। ये देखिए ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये अगुलहास करंट है, ये फ्लो होता है यहीं पे। ठीक है, यहाँ से इधर को फ्लो होता है, इधर से इधर आता है। ये है अपना एशिया, ये है अपना इंडिया और यहाँ पे ये अपना हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 18 देखेंगे, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या मापता है? इनकम इनइक्वालिटी, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व मापता है इनकम की इनइक्वालिटी क्या है, आय में असमानता कितनी है। लाइक अगर आपकी आय ऐसी है तो ये ऐसे करके ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय द लीकेज ऑफ विच गैस? बताइए दोस्तों, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अब आपका क्वेश्चन ये है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? when did भोपाल गैस ट्रेजेडी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह जिन्होंने किया था। अब सत्याग्रह नाम आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गांधी जी को ऐड कर देंगे कि मैक्सिमम सत्याग्रह गांधी जी में ही आते हैं, और ऑप्शन में भी गांधी जी 100% आपको लिखा मिलेगा, हालांकि ये गलत हो जाएगा। क्या हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही है जो कि 1940 में हुआ था, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच।